नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज किसानों से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। साथियों, यमुना प्राधिकरण जब यहाँ डेवलपमेंट से पहले सबसे पहले यहाँ के गांवों की जो किसानों की जमीन थी उसको अधिग्रहण किया। उसके बाद जैसे ही डेवलपमेंट शुरू किया और आज जो जहां तक भी डेवलपमेंट पहुंच पाया है, वहां आए तौर पर जो आए दिन देखते हैं हम, आम तौर पर किसान कहीं ना कहीं परेशान रहे, कहीं ना कहीं उसका मुआवजा रुका हुआ है, या प्लॉट्स नहीं मिले, या ऐसी डेवलपमेंट से जुड़ी हुई कुछ चीजें जो किसान अभी तक कब्जा नहीं दे पाए हैं। तो किसान नाराज है। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो प्राधिकरण की परियोजनाएं हैं वो भी इस चीज से इफेक्टिव हैं, यानी रुक जाता है डेवलपमेंट। अगर बात करें साथियों इसके परमानेंट निस्तारण के लिए, तो प्राधिकरण निरंतर प्रयास कर रहा है कि सबसे पहले किसानों की इन समस्याओं का निवारण हो, उसके बाद ही डेवलपमेंट किया जाए। आप यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, परियोजना कुछ शुरुआत होती है, उसके बाद किसान के डिस्प्यूट के कारण उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। तो आम तौर पर ये चीजें बहुत अधिक देखी जाती हैं। अभी हाल फिलहाल 18 और सेक्टर 20 में ऐसे कई पॉकेट्स हैं जो कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, किसान से डिस्प्यूट चल रहा है। अब इस तरह की बहुत सारी चीजें सामने आई। अब प्राधिकरण ने फैसला किया है कि अब एक पॉलिसी के आधार पर यहाँ किसानों की समस्याओं का निस्तारण किया जाए। जी बिल्कुल, इस पॉलिसी का नाम है अनुषंगिक पॉलिसी, यानी अनुषंगिक परियोजना। इसमें क्या होगा कि किसान जब जमीन अधिग्रहण करने के समय अब प्राधिकरण वहां उस क्षेत्र में पहुंचता है, तो सबसे पहले आमतौर पर सर्वे ये किया जाता है कि गांव की जमीन जो आबादी क्षेत्र है वो कितना है, उसके बाद जो कृषि में यूज किया जा रहा है वो क्षेत्र कितना है। तो तमाम ऐसे सर्वे के बाद ही वहां पर डेवलपमेंट होता है। अब इस तरह का डेवलपमेंट होने के बाद फिर किसान आए दिन इस तरह की चीजें सामने आती है कि यहाँ हम जमीन इसको इस्तेमाल कर रहे थे, ये हम मुआवजे में नहीं देंगे, या इस जमीन का हमें मुआवजा नहीं चाहिए, ये हमारी आबादी है, आप इसकी लीज बैक करें। तो इस तरह के सवाल किसान की तरफ से आते हैं, जिसको लेकर आए दिन डिस्प्यूट की चीजें बढ़ती रहती हैं। अब इस पॉलिसी के आधार पर किसान जब सर्वे किया जाएगा प्राधिकरण के द्वारा, तो किसान के द्वारा इस्तेमाल की जा रही जमीन, वो चाहे गांव के पास में हो या जिस भी तरह से एक निर्धारित क्षेत्र के अंदर अगर उस जमीन को किसान इस्तेमाल कर रहा है, तो किसान से इस्तेमाल करने का रीजन पूछा जाएगा कि क्या वो पशुपालन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या अपनी कृषि से जुड़े हुए कुछ भी सामान उसमें रखने के लिए, या किसी भी तरह से यदि किसान उसे रेगुलर मतलब यूज कर रहा है, लगातार उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर किसान के मन अनुसार उस जमीन को छोड़कर उसके बाद ही डेवलपमेंट किया जाएगा। यानी जो अधिग्रहण है भूमि का, वो किसान की उस जमीन को छोड़कर उसके बाद वहां पे अधिग्रहण किया जाएगा। तो इस तरह की चीजें अब सामने नहीं आएंगी, क्योंकि आए दिन आप देखते हैं किसान से कहीं ना कहीं प्राधिकरण की कुछ ठनी रहती है, जिसको देखते हुए डेवलपमेंट भी रुक जाता है। तो अब उस किसान की जमीन को समझकर उसके आधार पर ही वहां का जो एरिया है उसे चिन्हित किया जाएगा। फिर उसके बाद वहां जो तमाम डेवलपमेंट है उसकी शुरुआत करी जाएगी अधिग्रहण के बाद। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जैसे यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है और वहां पर जितने भी गांव शिफ्ट किए गए हैं वो इस पॉलिसी के आधार पर ही किए गए हैं। अनुषंगिक पॉलिसी में क्या है कि यदि आप गांव वहां से शिफ्ट कर रहे हैं, तो गांव में जो रिहाइश की जमीन है, यानी जहां व्यक्ति रहता है उसका पक्का मकान है, उसके साथ साथ उसके पशुपालन के लिए इस्तेमाल की जा रही जमीन या अन्य किसी दूसरे पर्पज से इस्तेमाल की जा रही जमीन को एक करके, यानी टोटल उसका कुल योग करके फिर उसे नई जगह वो जमीन दी जा रही है। तो इसके आधार पर यदि देखा जाए तो प्राधिकरण ने ऐसा पाया कि किसान अब पूरी तरह से खुश है। किसान ये चाहता है कि उसके द्वारा इस्तेमाल की जा रही जमीन को प्राधिकरण छोड़कर और बाकी जमीन का अधिग्रहण कर ले, उससे किसान को कोई समस्या नहीं है और प्राधिकरण को भी ये गांव शिफ्ट करके नई जगह बसाने में कोई समस्या नहीं आ रही है। अब प्राधिकरण ये कोशिश कर रहा है क्यों ना इस पॉलिसी के आधार पर ही आगे भी अधिग्रहण किया जाए, जिससे किसान भी खुश रहेगा और यहाँ इस क्षेत्र में हो रहे डेवलपमेंट में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आए दिन आप देखते हैं किसान धरना करते हैं लीज बैक के लिए या जमीन शिफ्टिंग के लिए,
तो इस तरह की इन चीजों पर पूरी तरह से रोक लगाना, आप देखेंगे कि जमीन की शिफ्टिंग और लीज बैक के जो भी मामले हैं ये पूरी तरह से रोक जाएंगे, क्योंकि जब जमीन किसान के मन अनुसार छोड़कर उसके बाद अधिग्रहण किया जाएगा तो प्राधिकरण को भी डेवलपमेंट में कोई समस्या नहीं आएगी। तो साथियों, इस तरह की प्रयासरत जो भी प्लानिंग्स है प्राधिकरण ला रहा है और किसान के मन अनुसार आगे डेवलपमेंट करने की परियोजनाएं यहाँ पर रहेंगी। तो आप सभी के लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। यदि आप यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जितने भी गांव आते हैं वहां के निवासी हैं और वहां अधिग्रहण अभी तक नहीं हुआ है, होने वाला है, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर है। साथियों, आगे भी जो डेवलपमेंट से जुड़ी कोई खबर आती है हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको निरंतर बताते रहेंगे। आप यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जमीन प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए किसी भी तरह की कोई सलाह चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डायल करके वो जानकारी ले सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।